नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं आशनी दीक्षित और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है खबरों का, उससे पहले रुक करेंगे हेडलाइंस की ओर। रामनगरी अयोध्या में आज आएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम। भगवान रामलला का दर्शन पूजन करेंगे पीएम। यूपी में शिक्षकों के कैशलेस इलाज के लिए तैयार हो रहा है प्रस्ताव। 10 लाख टीचरों को मिलेगा फायदा। चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, आगरा, हाथरस और मथुरा के बिना बनाएंगे अलग घोषणा पत्र। भ्रष्टाचार पर चला योगी सरकार का चाबुक। मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयचंद्र सिंह को किया सस्पेंड। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन होंगे बंद। दर्शन का बढ़ेगा समय। एससी की ओर से गठित समिति ने किया निर्णय। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर होगी कार्रवाई। डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद स्थित काशीराम जी नगर के प्रसिद्ध तथागत गौतम बुद्ध पार्क में सीनियर केयर सेंटर न बनाने के फैसले पर सराहनीय बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये पार्क बहुजन समाज, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर काशीराम जी की अनुयायियों की आस्था का केंद्र है। ऐसे स्थल पर निर्माण कार्य न करने का निर्णय सामाजिक शांति और सद्भाव बनाए रखने की दिशा में पॉजिटिव कदम है। उन्होंने इसलिए राज्य सरकार को धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि भविष्य में भी सरकार इसी भावना से कार्य करती रहेगी। लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम मुख्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अफसर और कर्मचारी ड्यूटी से नदारत पाए गए। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान चारों अपर नगर आयुक्त और चारों पीसीएस अधिकारी अपने अपने कमरों में मौजूद नहीं थे। मेयर ने इस लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जवाब मांगा। बताया गया कि लगातार अफसरों की गैर हाजिरी रहने की शिकायतें मिल रही हैं। कई अधिकारी फील्ड निरीक्षण या बैठक का हवाला देकर कार्यालय से गायब रहते हैं, जिससे नगर निगम आने वाले नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेयर ने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। इस विभाग में इनकी मीटिंग थी। विभाग मुझे कई दिनों से जनता फोन कर रहे थे कि हम नगर निगम में पहुंचते, कोई कुर्सी पे नहीं मिलता है, हमारे काम फंसे हुए। आज एक पेंशन वाले भी थे कि 2 साल से लगे हुए पेंशन नहीं मिल रही है। काफी शिकायतें आने के बाद आज मैंने 10:45 40 मिनट में मैं नगर निगम पहुंची। तो नगर निगम में नगर आयुक्त के अलावा कोई भी अपर, 4 अपर हैं, चारों अपर नगर निगम में नहीं। 4 पीसीएस हैं, चारों पीसीएस नगर निगम में नहीं। मैंने स्पष्ट आदेश पत्र भेज रही हूं नगर आयुक्त को कि ये अधिकारी कहाँ थे और कहाँ गए थे और किस विभाग में इनकी मीटिंग थी। विभाग अध्यक्ष सहित मुझे पूरी डिटेल दीजिए, ताकि जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि वाकई में कोई मीटिंग थी या ये कहाँ थे। एटा के नवयुक्त मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बलवीर सिंह ने कार्यभार संभालते ही कॉलेज का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी का जायजा लिया, मरीजों से उनका हालचाल पूछा और आश्वासन दिया। प्रधानाचार्य डॉक्टर बलवीर सिंह ने कहा कि आम जनता को बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरह की अव्यवस्था या अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने एमसीएच विंग बिल्डिंग का निरीक्षण किया और उसकी स्थिति देखकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था को एक संबंध में पत्र लिखने की बात कही।
अनियमितताएं तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये एमसीएच ब्लॉक जो मेरे ख्याल से 2019 में शुरू हुआ, 19 में बना था, 21 में शुरू हुआ है। और इसका भी अभी हैंडओवर की प्रॉब्लम है, क्योंकि बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, फायर फाइटिंग सिस्टम भी फंक्शनल नहीं है, इसकी वजह से इसको पूरा शुरू नहीं हो पा रहा है। साथ में इमरजेंसी की सुविधा बढ़ाने के लिए वहाँ रेनोवेशन वर्क चल रहा है, और होपफुली अभी 2 महीने का कार्य वहाँ 3 महीने का है, तभी पूरी तरह से सही हो पाएगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी की रायबरेली में आयोजित दिशा बैठक में स्थानीय विधायक मनोज पांडे की गैर मौजूदगी में पर विवाद खड़ा हो गया। इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने मनोज पांडे और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर कई कटाक्ष किए। दीपक सिंह ने कहा कि मनोज पांडे ने अपना कद बढ़ाने के लिए जानबूझकर दिशा की बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पर भी हमला करते हुए कहा कि अपना मंत्री पद बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दीपक सिंह ने दावा किया कि दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए पत्र भी लिखा है। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर है, दूसरा दिन आज उनके दौरे का, और आज दिशा की बैठक कलेक्ट्रेट परिसर में कर रहे हैं। वहीं देखा गया है कि ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडे ने उनकी दिशा की बैठक को छोड़ करके वो निकल गए हैं, और कल देखा गया तो उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह ने उनके काफिले को रोकने का प्रयास किया, धरना प्रदर्शन किया। इस पूरे मामले को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर है दीपक सिंह जी। सर, देखा जाए जिस प्रकार कल से हंगामा जो है चल रहा है, राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र आए, क्या कहेंगे इस चीज को लेकर के? नहीं, कोई हंगामा नहीं। राहुल गांधी जी अपने जो उद्देश्य को लेकर यहाँ आए थे, आप भी देख रहे हैं, वो राहुल गांधी उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का उद्देश्य रायबरेली के लोगों के साथ जुड़ाव रखना है, रायबरेली के लोगों की भावनाओं को अपनी भावना समझकर उनसे जुड़ना है। राहुल गांधी जी की कार्य योजना में रायबरेली का विकास, इसकी बैठक कर रहे हैं वो, और इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत सारे विकास के काम रोके थे उसका हल भी निकाला है। बाकी लोग जो व्यवधान कर रहे हैं, एक जन व्यवधान कर रहे हैं अपने मंत्री के पद को बचाने के लिए, दूसरे जन जिन्होंने बहिष्कार किया दिशा की बैठक का, वो अपना काम कर रहे हैं अपने कद को बचाने के लिए, अपने उस जिस दल में जाने का इरादा है उस दल में सम्मान पाने के लिए। और छोड़ गद्दी छोड़ को लगातार लेकर के जो है राहुल गांधी देखा जा रहा है कि नारे भी दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और देखा जाए तो एक बम दगाने की बात राहुल गांधी ने की है। वो कौन सा बम है, कब दगेगा, उसका काफी इंतजार लोग कर रहे हैं। राहुल गांधी जी के इस मुद्दे के बाद, इस मूवमेंट के बाद भारतीय जनता पार्टी, सरकार, संगठन पूरे देश में बेचैन है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर थे दीपक सिंह जी, जिन्होंने सरकार पर जम करके हमलावर हुए हैं। केशव शुक्ला के लिए रायबरेली। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। कानपुर के बैकनंजगंज थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक 4 मंजिला इमारत में अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही मुख्य अग्निशमन अधिकारी दीपक शर्मा और उनकी टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की जल्दी से करीब 15 से 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। देखिए, मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि लाटू रोड फायर स्टेशन के अंतर्गत बेकनगंज थाना के अंतर्गत एक भीषण अग्निकांड हुआ है जो गोरा कब्रिस्तान मोहल्ले में है, और एक 3 से 4 मंजिला इमारत है और उसमें काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, बच्चे भी हैं। तो इसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत जो हमारा फायर स्टेशन लाटू रोड कर्नलगंज, जो हमारा कंसर्न थाना इंचार्ज जितने हैं, चौकी, सभी घटनास्थल पर पहुंचे। तो यहां पहुंचकर देखा आग बहुत भीषणता के साथ जली हुई थी, लोग ऊपर से शोर मचा रहे थे। खबर रायबरेली से है, जहां डॉक्टर राजेंद्र शर्मा का पिछले सप्ताह निधन हो गया। इस दुखद की घड़ी में राहुल गांधी ने उनके परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान उनके साथ अमेठी के सांसद केएल शर्मा और डॉक्टर मनीष चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ये मुलाकात दिशा की बैठक के बाद डॉक्टर राजेश शर्मा के आवास पर हुई थी।
खबर कानपुर से है, जहां मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अवनीश अवस्थी ने प्रेस वार्ता में उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक देश का सबसे विकसित राज्य बनाने की रणनीति साझा की। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 विजन के तहत प्रदेश में निवेश, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। अवस्थी ने विभागीय अधिकारियों संग बैठक कर सुझाव भी मांगे और कहा कि विशेषज्ञों व जनता की भागीदारी से कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले वर्षों में उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनेगा और युवाओं को रोजगार के अपार अवसर मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आज कानपुर नगर में दूसरा दिन है जब हम लोग कई बुद्धिजीवियों से, कई संगठनों से, कई किसानों से, कई जो है एसएचजीज की महिलाओं से, कई उद्यमियों से, कई लेबर के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी साथियों से, इसके साथ साथ हम लोग जो है कृषि विश्वविद्यालय में जो वहां पर प्रोफेसर हैं उनके साथ, आईटीआईज के लोगों के साथ, छात्रों के साथ और साथ ही साथ जो है इंजीनियरिंग से जुड़े हुए छात्रों के साथ और उनके प्रोफेसर के साथ 2 दिन का ये विस्तृत कार्यक्रम हुआ है। हमीरपुर जनपद के मंडलायुक्त बांदा अजीत कुमार ने शुक्रवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया। उन्होंने सबसे पहले नवीन गल्ला मंडी, खाद केंद्र और राट कस्बे की सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि जहां उन्होंने सचिवों को निर्देश दिए कि किसानों को खाद की उपलब्धता में कोई परेशानी ना हो। इसके बाद मंडलायुक्त ने सैदपुर गांव की गौशाला का दौरा किया। आपको बता दें कि जहां केवल एक गाय मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने पहाड़ी गढ़ी गांव के सरकारी स्कूल का भी निरीक्षण किया, जहां सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। अंत में उन्होंने राट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का निरीक्षण किया और अधीक्षक अखिलेश कुमार को साफ सफाई, प्रसूताओं की देखभाल, शुद्ध पेयजल और मरीजों को बाहर की दवा न लिखने जैसे कई निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसी मरीज को अनावश्यक रूप से रेफर ना किया जाए और सभी को उचित सुविधाएं मिलें। बिल्कुल नहीं, साफ खाद के सेंटर विजिट किए, गल्ला मंडी में किया, खाद की उपलब्धता है, बात बारों में आ रहा था, मैं तो जाके देखता हूँ राट में कहाँ क्या समस्या है। और एक सेंटर को और विजिट किया, वहाँ भी लाइन थे किसानों की, लेकिन खाद सबको मिल रहा था। मेरी उनसे बात भी हुई 2-3 जगह। और उसके बाद हमने स्कूल विजिट किया, तो स्कूल में सभी टीचर उपलब्ध थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, यूनिफॉर्म और बच्चों का हालचाल लिए। और एक गाय देखा तो फिर एक गौशाला, वहाँ कोई गाय नहीं थी, उस पर हम देखते हैं क्यों नहीं थी वहाँ पर। सीतापुर जनपद के लहरपुर तहसील क्षेत्र में लखीमपुर गांव में शारदा नदी की तेज कटान से ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। आपको बता दें कि बीते एक हफ्ते में सैकड़ों बीघा जमीन नदी में समा चुकी है, जिससे गांव में अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। इसी डर से सैकड़ों कटान पीड़ितों ने तंबोर कस्बे के रेऊसा मोड़ चौराहे पर अचानक सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू किया। सूचना मिलने ही नायब तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी एसडीएम और सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े। लखीमपुर गांव में शारदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने में 1.5 हेक्टेयर जमीन नदी में समा चुकी है। गाजियाबाद में बैप सिटी योजना से प्रभावित किसानों के लंबे संघर्ष को देखते हुए न्याय की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स ने किसानों और बैप सिटी के अधिकारियों के साथ बैठक कर समझौता पर चर्चा की। वर्षों से आंदोलन कर रहे किसानों की मांगों पर विचार करते हुए दोनों पक्षों के बीच कई बिंदुओं पर सहमति बनी, जबकि कुछ मुद्दों पर आगे की बैठक आवश्यकता जताई गई। प्रशासन ने समस्या के समाधान की दिशा में पहल करते हुए जल्द ही अगली वार्ता आयोजित करने का आश्वासन दिया।
डायरेक्शन दर्शा रखी है आपकी, बिल्कुल उस पर हमारे शमशान का जैसे नंबर। आज एक त्रिपक्षीय वार्ता हुई है और वो GDA-BC की अध्यक्षता में हुई है। वहाँ कंपनी के लोग भी थे, किसानों का जो प्रतिनिधिमंडल था वो भी था, और वो वार्ता वास्तव में सकारात्मक रही है और किसान सहमत भी हैं, आज की वार्ता से खुश भी हैं। और VC साहब ने कहा, उनको आदेशित किया है कि समझौता है 2013 और 2014 का। देखिए, मुद्दे तो पहले से ही थे, हमारे समझौते के ऊपर बात हुई। जो 2014 में हमारा समझौता हुआ था वो लागू करने की बात करी, जिसमें VC साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, वेव सिटी के और किसान प्रतिनिधि मंडल भी था। उसमें आज इतना दबाव आज देखने को मिला, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, VC साहब की अध्यक्षता में किसानों का समझौता लागू हो जाएगा। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के अड़हारा गांव में एक युवती ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि आरोप है कि ये कदम उसने अपने प्रेमी द्वारा की गई पिटाई से परेशान होकर उठाया। युवती का शव सुबह घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला। युवती का गांव के ही एक युवक संजू उर्फ गोविंद से पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा है। आपको बता दें कि ये बताया जा रहा है कि परिजनों के साथ विवाद के बाद और प्रेमी द्वारा की गई पिटाई से परेशान होकर युवती ने खौफनाक कदम उठाया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने संजू उर्फ गोविंद के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जनपद कौशाम्बी के थाना करारी के अंतर्गत आज दिनांक 11/9/2025 को थाना करारी के ही रहने वाले ग्राम बडहारा के आवेदक ने, जिनका नाम जो है सज्जन पुत्र कल्लू है, उन्होंने सूचना दी कि उनकी पुत्री ने फांसी लगा करके सुसाइड कर लिया है। जानकारी मिलने पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया जांच की गई उसमें जो प्रकाश में आया है कि जो फांसी लगाई मृतका है उसका नाम गुजराती, इसकी उम्र 26 वर्ष है। खबर सीतापुर से है, जहां पार्टी के सांसद लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का घेराव किया जाने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर किसी चौराहे का यातायात जाम करने के बजाय प्रदेश सरकार के मंत्री के आवास का रुख किया। नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु के शहर कोतवाली क्षेत्र के दुर्गापुरवा स्थित निजी आवास पहुंचे, जहां पहुंचकर कांग्रेसियों ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने रघुपति राघव राजाराम गाकर स्वयं को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने वाला साबित करने में कसर नहीं उठा रखी। अमरोहा जनपद में न्याय की उम्मीद लेकर आमरण अनशन पर बैठे दलित परिवार की लड़ाई आखिरकार सफल रही। 1.5 साल पुराने अत्याचार के मामले में ढिंडोली कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने निर्देश पर निरीक्षण हर्षवर्धन सिंह ने दबिश देकर ग्राम डिंडोली के निवासी 3 लोगों को हिरासत में लिया। आपको बता दें कि इन पर SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज था। गिरफ्तारी की इस कार्रवाई में उप निरीक्षक मोहम्मद तारिक, कांस्टेबल विपिन कुमार और नवीन कुमार भी शामिल रहे। पुलिस की तत्परता से क्षेत्र में असामाजिक तत्वों में हड़कंप मच गया। हरदोई जनपद के पाली थाना क्षेत्र स्थित कछेलिया गांव में बुधवार रात एक युवक पर जानलेवा हमला हुआ। आपको बता दें कि गांव निवासी सतीश चौहान ने शराब के नशे में रामकृष्ण पुत्र श्यामा चरण दुबे को गाली गलौज करते हुए चाकू से कई बार किए, जिस पर गंभीर रूप से घायल हो गया युवक। घायल युवक की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया। आपको बता दें कि सहायक पुलिस अधीक्षक साहबाद आलोक राज नारायण ने बताया कि आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया जारी है। आज दिनांक 11 सितंबर 2025 को
थाना पाली पर रात्रि लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच ग्राम कछेलिया से ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि ग्रामवासी रामकृष्ण दुबे, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, को गांव के ही सतीश चौहान के द्वारा चाकू से 3-4 जगह वार किया गया। थाना पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोंडा जनपद के इटियाथोक थाना क्षेत्र के विसनपुर संगम गांव में एक युवक को चोर समझकर ग्रामीणों ने रस्सी से बांधकर जमकर पीट दिया। युवक को लहूलुहान हालत में देखकर गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाया और अस्पताल में भर्ती कराया। पूछताछ में युवक ने खुद को गोरखपुर के कैपियरगंज का निवासी बताया। पुलिस के अनुसार वह मानसिक रूप से बीमार और रास्ता भटककर गांव पहुंच गया था। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले